or that you believe in as Krishna, Ram, Ramakrishna, Bholenath, all are a continuity. They are not confined to one structure. How do I say so? मैं ऐसा कैसा कहता हूँ? इसलिए कहता हूँ, भगवान क्या कहते हैं? मया तदम्मिदं सर्वं जगत अव्यक्तमूर्तिना। ये सब कुछ जो तुम देख पा रहे हो, ये मेरी अव्यक्त मूर्ति है। माय अनमैनिफेस्ट, अनएक्सप्रेस्ड स्ट्रक्चरल फॉर्म। वो कहते हैं आई वाज स्ट्रक्चरर बट आई एम एवरीवेयर अ स्ट्रक्चर, सो यू बिलीव इन एवरीथिंग दैट यू सी बिकॉज आई एम देयर। बात समझ में आ रही है? जो भी आप देख पा रहे हो वो अव्यक्त मूर्ति है मेरी। अव्यक्त भी है और मूर्ति है, विरोधाभास है। जो अव्यक्त है वो मूर्तिमान कैसे है, और जो मूर्ति है वो अव्यक्त कैसे है? तो क्या कह रहे हैं, यही समझना है कि वॉट एवर स्ट्रक्चर्स यू सी दे आर टेम्परेरी, लाइक बबल्स ऑन वाटर, दे टेक अ फॉर्म। वो एक बूंद का एक आकृति लेते हैं और फिर पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। जैसे एक सॉल्ट का डॉल पानी में डाला, थोड़ी देर तो आकृति रहेगी, फिर डिसॉल्व रहेगी। तो इसलिए भगवान ने इसको कहा अव्यक्त मूर्ति ना। आई एम अ कॉन्टिन्यूटी, मैं एक निरंतरता हूँ। अलग अलग मूर्तिमान एक एनर्जी का फ्लो हूँ मैं, जो सब जगह से फ्लो करता जा रहा है तरंग की तरह, और सारी स्ट्रक्चर बनाता जा रहा है, उनको डिसॉल्व करता जा रहा है, फिर बनाता जा रहा है। अव्यक्त मूर्ति ना मस्थानी सर्वभूतानि। कहते हैं सब कुछ मुझ में है। वॉट एवर यू सी एंड लुक अराउंड, जो भी आप देखते हो आसपास चारों तरफ, वो सब मुझ में स्थित है। न चाहम तेषु अवस्थितः, लेकिन मैं उनमें अवस्थित रुका हुआ नहीं। आई एम पासिंग थ्रू देम, मैं उनसे निरंतर हूँ। उनके अंदर बाहर मैं निरंतर हूँ। जो चीज अंदर बाहर रहती है, जैसे पानी है, एक स्पंज को पानी में रख दो तो क्या होगा, उसके अंदर और बाहर क्या हो जाएगा, पानी पानी हो जाएगा, और धीरे धीरे क्या होगा, स्पंज गल जाएगा। आप बात वही है, आप कोई भी टुकड़ा मिट्टी का उसको नीचे रखो, उसके अंदर और बाहर क्या कर दो, पानी पानी घुस जाएगा, तो फिर मिट्टी का टुकड़ा डिसॉल्व हो जाएगा, है नहीं? तो निरंतरता का क्या मतलब है? ये एक तरह का डिस्ट्रक्टिव एंड मेंटेनेंस प्रिंसिपल है भगवान का। वो कॉन्टिन्यूटी है, निरंतरता है, भीतर और बाहर है, हर चीज के, सिर्फ मेरे ही नहीं, हर वस्तु के जो भी अस्तित्व में है, और भीतर और बाहर वो खुद बैलेंस बना रहे हैं। और आदमी क्या कर रहा है? आदमी उन्होंने बांसुरी बना के दिखा दिया कि वो है, भोलेनाथ को ऐसे दिखा दिया। सच है वो भी, क्योंकि उसमें से भी वही है आर पार, है नहीं? अवस्थित नहीं है वो, इससे कॉन्टिन्यूस रियलिटी जो आपको मूर्ति में भी दिखेगी और मूर्ति के परे भी दिखेगी, है ना? सिर्फ मूर्ति में है वो, ऐसा नहीं होता भाई साहब। प्रतिष्ठित हो सकता है कि इस मूर्ति में ईश्वर का वास है। वास का मतलब और निवास का मतलब, इसको हमें समझना पड़ेगा। तो हमको क्या कहा है भगवान ने? दो शब्द बोले हैं, अव्यक्त मूर्तिना। मैं उसमें वास तो करता हूं, लेकिन अव्यक्त, बहुत ही सूक्ष्म रूप से रहता हूं, लेकिन उसमें रह नहीं रहा हूं। पासिंग थ्रू दैट, उसमें से अंदर बाहर सब जगह। मैं कोई बंधित नहीं हूं, मैं कहीं रुका हुआ नहीं हूं, मैं ऑलरेडी परवेट कर रहा हूं हर जगह। ये भगवान कह रहे हैं। तो तुम इस इमेजिनेशन जो भगवान ने कहा है, इसके बारे में सोचोगे तो क्या होगा? तुम भगवान की आराधना करो। इसको कहते हैं आराधना। राधा मतलब तरंग, आराधना, उसका आह्वान करके। इस शब्द में सब कुछ है, उसमें रम जाना। जब तुम इसमें रम जाओगे तो तुम क्या हो जाओगे? इस बात को समझ पाओगे कि वो जो कॉन्टिन्यूटी है, जो निरंतरता है, आप भी वही निरंतरता है। आप समझ जाओगे तो आप भी सब कुछ समझ जाओगे धीरे धीरे, है कि नहीं? इसीलिए इसका मतलब कतई ये ना समझे कोई कि मैं मूर्ति का विरोध कर रहा हूं ना। प्रतिष्ठा है ईश्वर की, मैं मूर्ति का भी विरोध नहीं कर रहा हूं और उस एमीबा का भी विरोध नहीं कर रहा हूं जिसमें भी ईश्वर है।
उस नाग का विरोध भी नहीं कर रहा हूं जिसमें ईश्वर है, उस सूर्य का भी मैं रेस्पेक्ट करता हूं जिसमें ईश्वर की शक्ति उससे आ रही है। समझ में आ गई? हर जगह अगर व्याप्त है, अच्छा साहब एक ही है ईश्वर, तो अच्छा एक ही है तो पूरे यूनिवर्स में एक है ना, तो परवेड कर रहा है ना वो, तो हर फॉर्म में है ना, वो खुद ही बोलते हैं अव्यक्त मूर्ति ना। तो एक गॉड तुम्हारी इमेजिनेशन का, ईगो का गॉड बना करके कि एक ही भगवान है, वो कहीं ऊपर बैठा हुआ है और फिर बस उसके अलावा दूसरा कोई भगवान नहीं है। अरे उसका अस्तित्व जब विस्तार है तो उस विस्तार में ही तो ईश्वर है। ईश्वर किसी कण का नाम है क्या? अनब्रोकन रियलिटी है वो, है ना। मैं बार बार एक श्लोक बोलता हूं, अविभक्तम च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितम। अविभक्त हूं मैं, अनडिवाइडेड हूं मैं, जबकि डिवाइडेड प्रतीत होता हूं। जैसे ये एक वस्तु है, उसके अंदर से आपको लगेगा यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और है, इस व्यक्ति का चेहरा कुछ और है, उस व्यक्ति का चेहरा कुछ और है, होने दो। इसमें एक अविभक्त है जो विभक्त सा प्रतीत होता है, ऐसे समझो, है ना। तो अगर तुम एक भगवान को मानते हो, मानो, लेकिन उसके अस्तित्व को स्वीकारो, उसके अहंकार को मत स्वीकारो कि मैं एक ही हूं और कोई दूसरा नहीं है ना। देखो इस बात को कैसे समझा जाए, ये स्वयं भगवान कृष्ण ने कहा है कि एक ही का क्या, एक अगर मानते हो ईश्वर को तो कैसे उसको समझा जाए और माना जाए। मत्तः परतरम न अन्यत् किंचित अस्ति धनंजय, मयि सर्वम इदं प्रोतम सूत्रे मणिकणाः इव। देखो, मत्तः परतरम न अन्यत्, मुझसे परे कुछ भी नहीं है। नथिंग एक्सक्लूड्स मी, एवरीथिंग इंक्लूड्स मी, आई इंक्लूड एवरीथिंग, है ना। तो मैं एक ही हूं, है ना। लेकिन कैसे रहता हूं? जैसे माला में से धागा जैसे पिरोया रहता है, ऐसे ही जो भी है उस सब में मैं पिरोया हूं, है ना। तो अगर एक भगवान को मानना है तो फिर तुम उसके पूरे विस्तार को भी मानना पड़ेगा। सूरज को मानना है, सूरज के प्रकाश को भी मानना पड़ेगा, उसकी गर्मी को भी मानना पड़ेगा, है ना भैया। तो अभी ये डिस्प्यूट छोड़ दो। जो लोग अहंकार को मान रहे हैं कि एक है, हम तो ये नहीं मानेंगे, उनका अहंकार टूट जाएगा। जैसे हर स्ट्रक्चर का विध्वंस होता है प्रकृति में, वैसे उसका भी विनाश हो जाएगा और आपको मानना ही पड़ेगा अस्तित्व को, है ना। जितना ग्रहण कर पाओ उतना ग्रहण करो, बाकी आगे जाने दो।